एक यंग टाइग्रेस जिसे कहते हैं बघानी। बघानी को अपने घर यानी कि रणथंभौर नेशनल पार्क से निकालकर सरिस्का नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरिस्का नेशनल पार्क के सारे 24 के 24 टाइगर्स को पोचर्स ने मार दिया था। यह इलाका बघानी के लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन सरिस्का में वो अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ एक गर्म खून वाला मेल टाइगर राजौर भी मौजूद है और उसको भी कहीं और से ही लाया गया था। इन दोनों के ही राहों में बहुत सी मुश्किलें आने वाली थी और उन्हें पार करके ही ये सरिस्का को अपना घर बना सकते हैं। पूरे 2 सालों तक इन पे कड़ी निगरानी रखी गई और इनके हर फेलियर और सक्सेस को बहुत करीब से देखा गया। यह टाइगर्स का पहला साइंटिफिक ट्रांसलेशन था। यह कहानी टाइग्रेस बघानी की है। किस तरह वो अपने प्यार और सर्वाइवल के लिए लड़ती है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्या वो यहाँ एक बार फिर से टाइगर्स के खोए हुए डायनेस्टी को खड़ा कर पाएगी। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। रणथंभौर नेशनल पार्क घर है बहुत से जंगली जानवरों का और साथ ही यह घर है रॉयल बंगाल टाइगर्स का भी। इसी रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बहुत ही स्पेशल टाइगर्स भी रहती है, बघानी, जो इस वक्त 4 साल की थी और अपने घर में बहुत आराम से रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। सरिस्का नेशनल पार्क, जो एक वक्त भारत के सबसे ज्यादा टाइगर डायनेस्टी वाले क्षेत्रों में से एक था, लेकिन इस पार्क के हर एक टाइगर को पोचर्स के द्वारा खत्म ही कर दिया गया था। पर भारतीय वाइल्ड लाइफ के इतिहास में सबसे पहली बार किसी टाइगर को एक जंगल से दूसरे जंगल में शिफ्ट किया जाएगा। सरिस्का नेशनल पार्क को एक बार फिर से टाइगर से भरने के लिए बघानी और एक यंग टाइगर राजौर को सरिस्का में शिफ्ट कर दिया गया। इसे नाम दिया गया था सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। अब यही दोनों यहाँ के टाइगर पॉपुलेशन को एक बार फिर से बदल सकते थे। बघानी इस नए एरिया में आते ही बड़ी कंफ्यूज थी और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है। वैसे पिछले 4 सालों से सरिस्का में कोई भी टाइगर मौजूद नहीं था और इसीलिए उनके ना होने की वजह से लेपर्ड जैसे शिकारी जानवरों की गिनती यहाँ बहुत बढ़ चुकी थी। वैसे तो लेपर्ड्स टाइगर से कमजोर होते हैं, लेकिन सरिस्का में उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी और इसलिए बघानी उनसे थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर होगा। भले ही ये इलाके बघानी के लिए अनजान थे, लेकिन फिर भी सांबर डियर को देखने के बाद बघानी के नेचुरल इंस्टिंक्ट्स सामने आ गए। वो तुरंत ही उस सांबर डियर के करीब चली गए, पर बंदरों ने पहले ही आवाज करके उसका भांडा फोड़ दिया और इसीलिए वो सांबर डियर भी वहां से भाग खड़ा हुआ। वैसे भी बघानी इस नए एरिया से उतना वाकिफ नहीं थी और इसीलिए शायद वो बस इस नए जगह और यहाँ के जानवरों को एक्सप्लोर ही कर रही थी। पर जब उसने एक बार फिर से एक सांबर डियर को देखा तो शिकार करने के पोजीशन में आ गई। काफी देर तक छुपते छुपते शिकार की तरफ जाने के बाद भी वो शिकार नहीं कर पाई, क्योंकि शायद सांबर डियर को उसके होने का पता चल गया था और इसीलिए वो यहाँ से भाग खड़ा हुआ। वैसे सांबर डियर भी बड़े हैरान थे कि आखिर उनके घर में टाइगर एक बार फिर से कैसे आ गए। वैसे सरिस्का में टाइगर्स के लिए एक और खतरा भी था। दरअसल यह इलाका पूरी तरह से जंगली नहीं था, बल्कि यहाँ इंसान भी भारी तादाद में रहते थे और यहाँ के मंदिरों में तो हर वक्त ही श्रद्धालुओं का तांता लगा ही रहता है, जिसकी वजह से जंगल के बीच से ही बसें भी आ जाया करता था। राजौर भी इस एरिया में नया था और वो भी इस इलाके को करीब से देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ बघानी ने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया था और इस बार वो शिकार करने के पूरे तैयारी में थी और काफी देर तक घात लगाने के बाद बघानी ने आखिरकार एक छोटा शिकार कर ही लिया। भले ही ये शिकार छोटा हो, लेकिन फिर भी अब यहाँ से उसे शिकार करते समय एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। टाइगर्स के सरिस्का में ना होने की वजह से यहाँ के सारे जानवरों के बिहेवियर में बहुत ही बड़ा बदलाव आया था। जैसे कि अगर लेपर्ड की ही बात करें तो वो रात के बजाय दिन में ही शिकार करने लगे थे और तो और वो अपने खाने को पेड़ पे भी नहीं ले जाया करते थे। पर शायद टाइगर्स के आने के बाद यहाँ की हालत पूरी तरह से बदलने वाले थे। सरिस्का में अक्टूबर के महीने में बहुत ठंड रहती है और इसके साथ ही ये जानवरों के लिए मेटिंग सीजन भी होता है। इसी महीने में एक दिन राजौर पार्क में अपने पार्टनर की तलाश में घूम रहा था और तभी उसे बघानी के होने का हल्का सा आभास मिला। वो सीधा उसके छोड़े गए निशानों की मदद से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था।
और वहीं दूसरी तरफ बगानी को भी एक और टाइगर की महक आ गई थी, इसलिए वो भी उस नए टाइगर की तलाश में आगे बढ़ते जा रही थी। पर कुछ देर तक चलने के बाद वो रुक गई। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद बगानी अभी भी इस नए इलाके से अनजान ही थी और इसीलिए वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने में कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, बगानी इस नए इलाके को और ज्यादा जानते जा रही थी। टाइगर्स को पानी में आराम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और बगानी को भी एक ऐसे ही पानी के सोर्स में आराम करना बेहद ही रास आ गया था। कुछ समय बाद तो वह अपना ज्यादातर वक्त केवल एक ही इलाके में बिताने लगी थी और इसका सीधा सीधा मतलब यही था कि अब से यही बगानी का घर होने वाला था। यह इलाके शिकार से भरपूर थे और इसके साथ ही यहाँ ऊंचे ऊंचे घास भी थे, जिसकी वजह से बगानी को शिकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। कुछ ही समय बाद बगानी शिकार करने के एक्शन में आ गई। उसकी नजर एक वाइल्ड बोर पर टिक गई थी। वैसे आमतौर पर ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है कि कोई टाइगर वाइल्ड बोर का शिकार करे, पर ऐसा लग रहा था कि बगानी एक बार फिर से उसी एटीट्यूड में आ गई थी जिस एटीट्यूड में वो रणथंभौर में रहा करती थी। कुछ ही देर में बगानी धीरे धीरे वाइल्ड बोर के पास पहुंच गई और फिर उसने एकदम से एक वाइल्ड बोर पर झपट्टा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। इसके साथ ही अब बगानी इस नए इलाके में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गई थी। कई दिन यूं ही बीतते गए और बगानी और राजौर दोनों ही अब सरिस्का के लगभग हर कोने से वाकिफ हो गए थे। कभी कभी इंसान अपने मवेशियों को जंगल के रास्ते में लाया करते थे और राजौर कभी कभी मवेशियों का शिकार भी कर लेता था, पर ऐसा करना उसके लिए बहुत खतरनाक था क्योंकि ऐसे में इंसान उसके जान के दुश्मन भी बन सकते थे। बगानी और राजौर दोनों पास पास ही रहते थे और एक दिन जब राजौर ने अपना शिकार एक जगह पर छोड़ा था, तभी बगानी उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद भी ऐसा देखा नहीं गया कि राजौर इस बात से ज्यादा नाराज था। एक दिन राजौर घूमते घूमते बगानी के इलाके में चला गया और यहाँ पार्क में आने के पूरे 7 महीने बीत जाने के बाद कहीं जाकर बगानी और राजौर एक दूसरे से पहली बार मिले थे। राजौर बगानी के सामने बिल्कुल आराम से रहा और बगानी इतने समय बाद एक टाइगर को देखकर बहुत खुश थी और अब ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों फाइनली रिलेशनशिप में आ गए थे। दोनों कई दिनों तक एक साथ ही रहे और इस दौरान उन्होंने मीटिंग भी की और अब यहाँ से सरिस्का में एक बार फिर से टाइगर जन्म लेने वाले थे। एक दिन रात के वक्त एक लेपर्ड बगानी का खाना चुरा लेती है, लेकिन इसके अगले ही सुबह बगानी उस लेपर्ड का पीछा करने लगी और पूरा दिन वो लेपर्ड बगानी के डर से एक पेड़ पे ही बैठा रहा। पर रात होते ही वो नीचे आई और तभी बगानी ने उसका काम तमाम कर दिया। बाद में उसकी कटी हुई पूंछ वन विभाग के लोगों को मिली। इस बात से अब यह तो साफ था कि बगानी इस नए इलाके में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गई थी। राजौर भी इस इलाके से अब पूरी तरह से वाकिफ हो चुका था। कई दिन बीतने के बाद मवेशी एक बार फिर से जंगल में आने जाने लगे। राजौर एक बार फिर से उनका शिकार करने के लिए तैयार था। इधर पिछली बार की मीटिंग के बाद भी बगानी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और इसकी वजह से वो एक बार फिर से राजौर को ढूंढ रही थी। वो जंगल के हर एक कोने में अपने प्यार को आवाज दे रही थी, लेकिन राजौर का कोई नामो निशान भी नहीं था। वन विभाग के अधिकारियों ने भी अपने तरफ से उसे ढूंढने की पहल शुरू की और फिर सबने वही देखा जिसका डर सबसे ज्यादा था। राजौर की बेजान बॉडी जंगल के एक कोने में पड़ी हुई थी। उसे किसी पोचर ने नहीं मारा था, बल्कि उसे तो किसी गांव वाले ने जहर दे दिया था। अपने प्यार के मौत से बिल्कुल अनजान बगानी उसे हर तरफ पुकार रही थी। आखिर वो ये जानती कहाँ थी कि उसका राजौर तो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है और वो अब दोबारा उससे कभी भी नहीं मिल पाएगी। राजौर के बिना अब सरिस्का में टाइगर्स का फ्यूचर एक बार फिर से अंधेरे में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वन विभाग के लोगों ने इतनी आसानी से इस सपने पे पानी नहीं फिरने दिया और फिर रणथंभौर से एक एक्सपीरियंस टाइगर को सरिस्का में लाया गया और इसके साथ ही आसपास के कुछ गांव के लोगों को सरकार ने वहां से दूसरे इलाके में माइग्रेट भी कर दिया, जिससे कि अब इन टाइगर्स पे अब ऐसा इंसानों का खतरा ना हो। जल्द ही बारिश का मौसम आ गया और ऐसे में बगानी को देख पाना बड़ा मुश्किल था और पूरे 3 महीने बाद जब उसे देखा गया तो उसने एक शिकार किया था और इसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट भी थी और अब शायद सरिस्का में टाइगर्स की एक नई पीढ़ी का जन्म होने वाला था और इसके साथ ही यहाँ से बगानी का भी भविष्य सुनहरा नजर आ रहा था। तो दोस्तों, यह थी कहानी बगानी और राजौर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज जरूर कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।